नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। आज हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण विषय पर जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बनी हुई हैं मीडिया की और उनको लेकर पूरे विश्व में चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहला जो विषय है वो है नुपुर शर्मा का, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, और जो चर्चा है उसमें हम ये विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि क्या नुपुर शर्मा ने कहा वो सब जानते हैं, लेकिन क्यों कहा उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ना कोई मीडिया, ना कोई पॉलिटिशियन और ना कोई धर्मगुरु या समाज के लोग। हमारे साथ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं, जो एक विश्लेषक हैं, चिंतक हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा नुपुर शर्मा ने क्या कहा, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि इस तरह के शब्द किसी को भी इस्तेमाल करने पड़े? नुपुर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, यहाँ की अध्यक्षा भी रही, और ये भी मैं ध्यान दिला दूं कि केजरीवाल के सामने विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी 2015 में। बहुत सुशिक्षित है, सभ्य है। अब उसने क्या कहा उसका भी एग्जैक्ट मैंने नहीं सुना, बाद में टीवी में नहीं आया वो, परंतु ऐसा कुछ ज़रूर कहा होगा जो कितना ही सच हो, परंतु नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज का वातावरण में देश का है। इस देश की जो प्रगति 8 साल में हुई है, जो सद्भाव बना है, जो भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, तो कुछ लोग साजिश करके हर उस घटना के आसपास कुछ न कुछ बखेड़ा करना चाहते हैं, कोई बहाना मिल जाए तो। जैसे राष्ट्रपति अमेरिका का आया तो दिल्ली में दंगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए तो फिर दंगे की कोशिश। अब ये कानपुर में जो कुछ हुआ, जो नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में बंद की कॉल की गई, बताया जाता है। और वहाँ उस दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के सभी उद्योगपति उसी जिले में, कानपुर देहात में हैं। और तैयारी ये आगे क्षण के 26 मई से तैयारी शुरू हो गई थी। पीएफआई ने कैसे पैसा फंड, तो क्या दूसरे लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी भी मानते हों, देश हित में सोचने वाले मानते हों, उनको भी अपने धैर्य का परिचय अधिक देना होगा, अपने ऊपर संयम रखना होगा। कितना ही सच हो, कुछ धर्म को मानने वाले, कितना ही सच से क्या मतलब है? क्या आपको लगता है नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सच है? क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ये हम पढ़ते सुनते आए हैं। और जो कुछ इस्लाम के अंदर अभी सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है पिछले जो 1400 साल में, क्रिश्चियन में हो पाई है। क्रिश्चियन में कुछ बोलें, ईसा मसीह के खिलाफ भी बोलें तो वहाँ टॉलरेंट है। और हमारे देवताओं को तो कितना ही कोई नास्तिक हो गाली दे दें, शिव भगवान की शिवलिंग के ऊपर वजू करते रहे, थूकते रहे, कितना टॉलरेंट समाज है। तो कोई विशेष ज़्यादा अंतर रिएक्ट नहीं करते, हम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। सनातन चिरंतन धर्म जो है तो क्यों है, जिसका ना आदि है ना अंत है। बाकी जो सब शुरू हुए हैं, एक पैगंबर को मानते हो, एक पुस्तक को मानते हो, पैगंबर ने कब किसको क्या कहा उसके ऊपर बहस करना बेईमानी है। जो लोग जिस चीज़ को मानते हैं उसको मानने दो, आप अपनी बात को, अपनी लाइन बड़ी करते चले जाओ। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को हिंदुस्तानी माने, यहाँ तक तो मेरा भी आग्रह है। उसके बाद वो नमाज पढ़े, 1 बार पढ़े या 5 बार पढ़े। ये शुरू में तो मैंने सुना है कि 250 बार पढ़ने का आदेश आया था, फिर उनका 250 बार में तो पूरा ही दिन निकल जाएगा, तो फिर 5 बार ऊपर से कहा कि सुधार कर लो, 5 बार कर लो। परंतु मैं इन चीज़ों में नहीं जाता। नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार हो, या कोई भी हो, उसको अपने ऊपर अति संयम रखना होगा। सबका साथ लेके चलना आवश्यक है, जब ये सबका विकास और विश्वास अर्जित कर पाएंगे। और वो देश ने बहुत बड़ी सीमा तक, आज हमारा इस्लामिस्ट कंट्रीज में जितने भी अरब के आसपास के देश, उनका हमारे बिना गुजारा नहीं है। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं संयम की बात करूंगा। आपने कहा संयम रखना होगा। हम जब अपनी धर्म की बात करते हैं, एम.एफ. हुसैन ने, ओवैसी क्या क्या बोलते हैं भारतीय लोगों के बारे में या भगवानों के बारे में, और तमाम तरीके की चीज़ें चलती हैं। ये बार बार जो संदेश दिया जाता है संयम का, टॉलरेंट की आपने बात की, वो एक हिंदू या सनातन धर्म के लिए क्यों?
क्योंकि टॉलरेंट रहा है ये धर्म, ये चीज़ स्वीकार करता रहा है कि तुम किसी भी पद्धति से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। चारवाक को भी ऋषि कहा है जो कहता था कर्जा लो और घी पियो। तो एक हमारी अलग सोच है और इसीलिए हम निरंतर हैं, कोई हमारा ख़त्म नहीं कर पाया। इस्लाम ने कोई देश 6 महीने में ख़त्म कर दिया, कोई 14 महीने में कर दिया, कोई 3 साल में। एक आंधी आई थी, अफ़गानिस्तान से आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, स्पेन ख़त्म कर दिया तो वो फिर से खड़े हो गए। इसलिए उस बहस पे, इतिहास पे ज़्यादा जाना आवश्यक मैं यूँ नहीं समझता कि आज देश जो पिछले 75 साल में जो हमें कर देना चाहिए था वो नहीं कर पाया और 8 साल में हुआ है और आगामी 25 साल की योजना है। 25 साल के बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, जब जैसे जैसे हम ताकतवर होंगे, जैसे जैसे हम सक्षम होंगे, वैसे वैसे ये जो खुराफाती लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग, इनका क्या बिगड़ रहा है? इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनको जेल भेजो ना भेजो। हमारे देश के प्रगति का पहिया ना रुके तो आखिर 900 साल हमने टॉलरेंट रहे हैं, तो 10-20 साल थोड़ा सा कह रहा हूँ मैं रिएक्ट करने के, परंतु अच्छे शब्दों में अपनी बात कहो ना, असर्टिव वे में कहो, आग्रही हिंदू रहें। आखिर संघ के, जिसको मैं फॉलोअर हूँ संघ का, वहाँ के भी माननीय सर संचालक ने एक ही बात कही ना कि हम अपनी बात, अपना काम करते हुए चलें। हाथी अपनी चाल चलता रहे, रुकने के लिए नहीं कहा उन्होंने। भौंकने वाले भौंकते रहें, हम अपना काम करते रहें, परंतु हम यदि पीछे मुड़ के देखेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नुपुर शर्मा को बाहर निकाला गया और पूरे विश्व में उसकी प्रतिक्रिया हुई, खासतौर से इस्लामिक जो देश हैं, कतर जैसे या सऊदी अरब जैसे, ओमान जैसे हैं, तो नुपुर शर्मा एक प्राइवेट निजी व्यक्ति है, कोई सरकारी पद पर वो नहीं थी, एक निजी चैनल के बहस में ये बात हुई। इसमें जिस तरीके से बीजेपी ने या सरकार ने जो कदम उठाया, उसको आप कितना सही मानते हैं? सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, बीजेपी ने कदम उठाया है। बीजेपी क्योंकि आज एक शासक दल का सिस्टम में है वो। आखिर एक कार्टून किसी ने बनाया था और पूरे के पूरे पत्रकार वहाँ मार दिए थे और पूरे देश में, विदेश में प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ भी हुए थे। सलमान रुश्दी ने क्या कहा था? ये इन चीज़ें, इन बहस का कोई अंत नहीं होता। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि इस देश को, ठीक दिशा में जाते हुए देश को, मैं अपनी नासमझी से, मैं नुपुर शर्मा को ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, प्रवक्ता के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही थी। एक घटना से आज उसकी जान को खतरा हो, उसके परिवार को खतरा हो, उसको प्रोटेक्शन देनी पड़े, तो थोड़ा सा संयम रख लेती। लेकिन जो ये देश हैं जिनका हमने जिक्र किया, वो भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं और एक तरीके से भारत को परोक्ष रूप से, जो हमने सुना है, कि धमकी देने का काम भी किया। क्या भारत सरकार दबाव में आई, आपको लगता है? ये डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है। हम भी तो चीन के या पाकिस्तान वाले बुला के अपनी बात कहते हैं, एक सिस्टम है रिकॉर्ड पे आने का, परंतु भारत सरकार किसी के दबाव में नहीं आने वाली। जब अमेरिका के दबाव में नहीं आए, रशिया के दबाव में नहीं आए, हमने यूक्रेन के प्रति न्याय हो, मोदी जी ने स्पष्ट कहा, अपने लोगों को बचा के लाए। हमने कहा रूस से तेल खरीदना, हम खरीदेंगे, हमें सस्ता मिलेगा। तो भारत सरकार आज किसी के दबाव में नहीं आएगी। अभी भी कौन आए? ईरान का विदेश मंत्री आया हुआ है ना भारत में जी। आज उनको भी हमारी उतनी आवश्यकता। यदि आज मेरा अनाज, गेहूं, चावल, फल, सब्जी ना जाएं तो जितने ये देश हैं ये खाएंगे कहाँ से? तेल पिएंगे क्या? इसलिए मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाह रहा। हमारे अच्छे मित्र देश हैं, उन्होंने मंदिर बनवाने शुरू किए ना, मोदी जी का प्रभाव है ना। ऐसा कौन सा देश है जहाँ 15, 20, 25% लोग हमारे ना हों? जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, उनको नागरिकता दिलाने की बात करते हैं ना, वहाँ पर, यहाँ जो CAA के लिए लड़ते हैं, मेरा ये जो लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं उन देशों में, इनको तो कोई अधिकार नहीं है। वहाँ नौकरी करते हैं, पेशेवर लोग हैं, अपना कमाते हैं, भेजते हैं, केवल धन भारत में भेजते हैं। इसलिए ओवैसी साहब कहें कि उधर ध्यान दो जी, अरे तो हम भी तो बहुत कुछ वहाँ भेज रहे हैं। एक दूसरे पे म्यूचुअल डिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों तरफ से ये तो चलता है और ये रहेगा। पूरा विश्व या कोई भी पड़ोसी हो, एक दूसरे के ऊपर सहायक होना चाहिए, रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हमने भेजा ना अभी, वैसे भी अगर वो तेल उत्पादक हैं तो तेल पी के काम नहीं चला सकते, खाने के लिए उनको श्रीलंका को हम भेज रहे हैं ना, पाकिस्तान को भी कोई ज़रूरत हो तो दवाई भेजने में, हमें तो कुछ कोरोना भी। इसलिए इतना बड़ा विश्व है ये, वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हम लोग, हम छोटी बातों में ना उलझे। वो भी हमारे कल तक के हमारे वो भाई थे जो कमज़ोर थे,
वो इस्लामिक आंधी में डर के मारे, लालच के मारे चले गए। सब वापस आएंगे ये मैं मानता हूँ। चलिए देखते हैं दूसरा विषय डॉक्टर साहब क्या है कि जो पंजाब में पंजाबी गायक हैं मूसा, उनका मर्डर कर दिया गया मूसेवाला का। और किसी भी व्यक्ति का जब इस तरह हत्या होती है बहुत कम उम्र में, तो निश्चित तौर पर ये दुखद विषय है और सब लोगों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लेकिन उसके पीछे वजह क्या रही, क्यों का हम जिक्र कर रहे हैं आज कि ये हत्या क्यों हुई, इस विषय में आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हत्या किसी की भी हो दुखद है। और कहा तो ये जाता है कि हमारे पुराने काल में भी केवल सूर्य के सामने युद्ध होता था, महाभारत काल में भी, रामायण काल में भी, और सूर्य छिपने के बाद नहीं होगा। परंतु ये जो नया एक कल्ट उभर रहा है कि जो गायक भी पिस्तौल या बंदूक या AK-47 लेके गाना गाएगा, रैप वैप नए नए नाम आ गए, और ये उनमें सबसे आगे थे। मूसेवाला जी सेलिब्रिटी भी हो गए। कौन आतंकवादियों से मिला है, कोई खालिस्तानियों से मिला है, कौन नीरज भवानिया ग्रुप है, कौन लॉरेंस बिश्नोई है, इनको बढ़ावा कौन दे रहे हैं? जेल में रहकर भी वो ये सारा काम कर पा रहे हैं। तो मेरी देश की व्यवस्थाएं इतनी पंगु क्यों हो गई कि जेल की अथॉरिटी भी कुछ ना कर पाएँ, पुलिस अथॉरिटी भी 4-4 स्टेट वाले कुछ ना कर पाएँ, और फिर इनको जो पॉलिटिकल लोग, आखिर टिकट किसी ने तो दिया उसको, दोनों तीनों पार्टी देने को तैयार थी, अब भी पार्लियामेंट में उनके माँ बाप को देने को तैयार थी। ये प्रश्न कौन नहीं पूछ रहा? भी गाने के अंदर बांसुरी तो समझ में आता है, पियानो समझ में आता है, तबला समझ में आता है, ये लेके दिखा रहे हैं लहराते हुए, और उसको, और मैंने सुना है कि वो साथ लेके ही चलता था पुलिस के पास भी। गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली गन बात कल्चर को बढ़ावा देने में अमेरिका भी दुखी हो गया ना। तय करना पड़ रहा है उनको 21 साल से नीचे वाले गन नहीं खरीद सकते, वहाँ बिना लाइसेंस का हथियार अलाउ हुए। किसी का मुंह मन आता स्कूल में जाके 16 लोग मार दिए, 20 मार दिए। ये भारत में ये कल्चर को बढ़ावा देना गलत है। और कुछ लोग तो शराब के लिए अधिक से अधिक खपत हो, एक्साइज पॉलिसी बदल रहे हैं। आज पंजाब में भी बदल दी, दिल्ली में भी बदली थी। अगर नशे के खिलाफ आप उड़ता पंजाब फिल्म बनाएं और उसको प्रमोट करें और नशे को बढ़ावा दें, और नशे के अंदर आके गाना गाते हुए लोगों को प्रमोट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम गलत सोच के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंसा बढ़ेगी, आतंकवाद बढ़ेगा, और पंजाब हमारा बॉर्डर स्टेट है, उसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। गायक यदि अच्छे शासक हो सकते हैं, परंतु ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के लोग विकल्प खोजते खोजते नशेबाज लोगों की शरण में चले जाते हैं, बंदूकबाज लोगों की शरण में चले जाते हैं। मैं इसको उचित नहीं मानता, और देश के लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पंथ को मानते हों। ये मानवता के खिलाफ लोगों को बढ़ावा देंगे तो मानवता का ह्रास होगा, और आखिर हम सब दुखी होंगे उसके कारण। ये कल्चर बंद होना चाहिए। गन कल्चर, शराब कल्चर, नशा कल्चर, अश्लील नाच का कल्चर, ये हम सब बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा, इन लोगों को गलत बताते हुए भी ना दिखाएं। आज क्या हो रहा है, ये गलत है और उसको फिर आप उसी को लहराते बार बार दिखा रहे हैं, तो प्रमोट ही कर रहे हो ना उसको। इसलिए सबको सावधानी की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशन बहुत है एक दूसरे से, दूसरे के ऊपर दोष देना भी आसान है, परंतु इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और अपना चरित्र ठीक रखते हुए सबसे हम यही अपील करूँगा कि हम सब देश के प्रति सचेत रहें, समाज में जागरूकता बढ़े, भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, और ये प्रांतवाद, भाषावाद और इन चीज़ों से ऊपर उठकर कार्य करें। ये नहीं कि ये मेरी जाति का है, बदमाश भी है तो मैं इसको हीरो मानूंगा, ये नहीं होना चाहिए। ये पहले भी होता था कि डाकुओं के टाइम, आज ये नए सफ़ेद पोश डाकू उभर के आ रहे हैं और देश को, समाज को फिरौती के रूप में, ब्लैकमेलिंग के रूप में जो लूटना चाह रहे हैं, वो रुकना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चिंतक हैं और एक बुद्धिजीवी हैं। साथ में डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग शिक्षाविद भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो समाज में विकृति आई है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सब लोगों की जिम्मेदारी है, समाज के लोगों की, सभी राजनेताओं की और सभी उनके चाहने वालों की, जो आसपास में लोग रहते हैं, इसको किसी प्रकार से रोकें। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की है
कि संयम का परिचय दें। खासतौर से हिंदू समाज और बीजेपी संघ से जुड़े लोगों को ज़्यादा संयम दिखाने की आवश्यकता है, तभी देश विश्व गुरु बन पाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।